Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna talking about my 12th कि मेरा 12th कैसे रहा एंड प्रिपरेशन मैंने कैसे करा। उसके बारे में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने करी 12th के टाइम पे पढ़ने में वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। मेरे कुछ गलती थी जो कि मुझे अच्छे मार्क्स किसी किसी सब्जेक्ट्स में नहीं दिला पाए, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं पहली बात ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर बुक को पढ़ो तो एक बार में अच्छे से पढ़ो, हौच पौच करके बिल्कुल भी मत पढ़ना, वरना पूरा बुक हौच पौच सा हो जाएगा एंड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा मेरे साथ हिस्ट्री में हुआ था। एक्चुअली आई एम द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी बैड थिंग फॉर मी कि मैंने इतनी पढ़ाई करी हिस्ट्री में और मेरे मार्क्स कम आ गए। उसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगा था, बट इट्स ओके। मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि अगर एक चैप्टर को पढ़ते हो तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करके छोड़ दो, उसे बार बार पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद होने के अलावा पूरा मिक्स सा हो जाएगा चैप्टर एंड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो उसके बाद में मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग को वेटेज आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड वेटेज के अनुसार ही आप पढ़ाई करो। उसके बारे में पूरा फुल डिटेल आया हुआ रहता है सीबीएसई के पर्सनल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके चेकआउट करो, और बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स भी बता देते हैं कि एक्चुअल में कितने मार्क्स के इस बुक से आने वाले एमसी क्वेश्चंस एंड कितने, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती तो सामने की, या हिस्ट्री में इस चैप्टर से इतने एमसी क्वेश्चंस आने वाले, इतने क्वेश्चन आंसर आने वाले, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ये ट्रिक्स मैंने फॉलो करी थी, तो दैट्स वाई मैंने साइकोलॉजी में 90+ मार्क्स मैंने स्कोर करे हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं। अब ऐसा होता है ना कि तुम सोचोगे कि यार एनसीईआरटी में उतना डिफाइन नहीं किया, मैं कोई और सा बुक उठा के पढ़ लेता हूँ, तो भैया तुम तो गए काम से, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से ऐसे लिखा हो रहेगा, उससे उठा के फट से तुम्हारे क्वेश्चन में डाल देगा एंड तुमने तो पढ़ा ही नहीं, तुमने तो कोई और ही बुक पढ़ लिया। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सीबीएसई। इनफैक्ट तुम जेई या फिर नीट इन सब का भी देख लो, वो सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड ही होते हैं, दूसरा कुछ का बुक आते नहीं। इसकी वजह से बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पढ़ना ही होगा एनसीईआरटी। उसके अलावा मैं कोई और बुक रेकमेंड करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व के लिए ऑसवाल एंड अरिहंत, और मैंने इन्हीं दोनों का बस यूज़ करा था, तो मैं इन दोनों के बारे में ही बता सकती हूँ। सो गाइज, दिस आर द थिंग्स विच आई ट्रूली रिकमेंड यू कि ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करना 90 या फिर 80% से अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई है एंड छोटी बात भी नहीं रह गई है, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे जो कि स्कोर कर लेते हैं और कोई पढ़ता ही रह जाता है, फिर भी उसका मार्क्स नहीं आता। तो पढ़ाई करने का तरीका भी एक होता है, एंड तुम कितना भी ज़्यादा पढ़ लो एंड तुम स्कोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा, तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए स्मार्ट स्टडी करो, ना कि हार्ड वर्क करके अपना दिमाग पूरा ख़राब करो, जैसा कि मैंने किया था कुछ सब्जेक्ट्स में। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी ऐसा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, एंड कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।